अस्सलाम वालेकुम जी। साइंस कॉन्सेप्ट गुरु में खुशामदीद। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल एंड एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम टेक्सोनोमिक रैंक्स भी अपनी इसी वीडियो के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलें अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और बुक्स को लाजमी ओपन कीजिएगा। ये सारे का सारा डाटा आपकी बुक से ही लिया गया है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जानदार डिवाइड होते हैं ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ की बेस पे या डिफरेंसेस की बेस पे जो उनके अंदर फाउंड इन देम, जो उनके अंदर पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है ग्रुप के अंदर या सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, उनके अंदर पाए जाने वाली एक जैसी या डिफरेंट खसूसियात की बेस पर। ठीक है, और ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें से 0.5 मिलियन प्लांट्स पौधों की हैं और 1.5 मिलियन हमारे पास जानवरों की हैं। ठीक है, ये और पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के तौर पे। और ये डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, उनके अंदर पाए जाने वाली एक जैसी या मुख्तलिफ खसूसियात की बेस पर। ठीक है, अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मकसद क्या है हमारे पास? ठीक है, पहला मकसद हमारे पास टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़। ठीक है, एक जैसी खसूसियात को डिटरमिन करने के लिए, एंड डिफरेंसेस और मुख्तलिफ जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक जैसी और डिफरेंट खसूसियात पाई जाती हैं ना। ठीक है, उनको डिटरमिन करने के लिए हम और जानदारों को क्लासीफाई करते हैं अमंग ऑर्गेनिज्म सो डैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। हम इनको सिमिलरिटी या डिफरेंसेस की बेस पे जब क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर या सब ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, तो वो इजीली स्टडी की जा सकती हैं, हम उनकी स्टडी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मकसद हमारे पास टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी उनके दरमियान हमारे पास जो एवोल्यूशन यानी जो पुरानी है ना विरासती रिलेशनशिप्स है ना हमारे पास, विरासती या पुराना रिलेशनशिप लाइक के हम एवोल्यूशन की, जब भी एवोल्यूशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो इंसान है ये मंकी से बना है, या जो ज़िंदगी है वो हमारे पास समुंदर से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया बने थे। ठीक है, यानी कि इसी तरह जो एवोल्यूशन है ना वो कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मछलियाँ बनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आती गई तो हमारे पास बंदरों से इंसान बने। ये एवोल्यूशन है। ठीक है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जानदारों के दरमियान हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड करने के लिए भी क्लासीफाई कर देते हैं उनको। अब प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल के अंदर हम बात करते हैं यूज़ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो जीन्स की इंफॉर्मेशन है हम उसको यूज़ करते हैं टू नाउन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसी या मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है, उनको जानने के लिए हम जीन्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के फंक्शन या स्ट्रक्चर से रिलेट करती है। ठीक है, टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के लिए ये प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्लासिफिकेशन का क्या हुआ? ऑर्गेनिजम्स को उनकी स्ट्रक्चर या फंक्शन की बेस पे या सिमिलैरिटी, उनके दरमियान होने वाली सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर, ठीक है, जीन को यूज़ करते हुए हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये क्लासिफिकेशन का मकसद है। ठीक है, मकसद क्या हुआ क्लासिफिकेशन का? प्रिंसिपल हमारे पास क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, उनके अंदर पाए जाने वाली एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात और स्ट्रक्चर वो कैसे नज़र आते हैं और वो क्या काम या किस तरह वो चलते हैं फिरते हैं फंक्शंस की बेस पर। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे के सारे व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई अपडेट और ये नोट्स मिल सकें। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन का, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्लासीफाई करने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो हमारे पास वो ऑलरेडी हमें फ़ायदा पता चल गया कि हम स्टडी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें
टू मेक ईजी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक, यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की कर देते हैं तो ये हमारे पास ईजी हो जाता है, आसान बना देता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं वो भी इजी हो जाती है, या ऑर्गेनिज्म के दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं वो इजीली डिस्कस कर सकते हैं, या किस तरह की खसूसियात पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, ठीक है, उनको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ है ना, ठीक है, उनकी स्टडी के लिए हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि आया कि अगर हम जानवरों की स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जानवरों की इंसानों की स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो इंसानों के अंदर क्या क्या खसूसियात है, या अगर हम जानवरों के अंदर बकरियों की या गोट वगैरह की डिस्कस कर रहे हैं, या हम जानवरों के अंदर शीप की डिस्कस कर हैं, तो सारे के सारे जानवर ही, लेकिन ये स्पीशीज़ अलग-अलग हैं तो इसलिए हम इनकी स्टडी इनको क्लासीफाई करके ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। जब हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं तो ये हमें इजी बना देता है सब की स्टडी को, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को, ठीक है, यानी कि वास्ट डाइवर्सिटी का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर किस किस इलाके में रह रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लास्ट लेक्चर में बहुत इजीली समझाया गया है, ठीक है, तो उसको देख लें, आपको बायोडाइवर्सिटी की इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के दरमियान कौन से रिलेशनशिप है उनको डिस्कस कर सकते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है, जो भी हम नई स्पीशीज़ है हम उनको ईजिली पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड कॉमन लैंग्वेज, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है, या स्टडी करने के लिए, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज मिल जाती है, ठीक है, जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, ठीक है। ये थे हमारे पास एडवांटेज, ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो चैनल तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट के अंदर वो बात पूछ सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सोनॉमिक रैंक्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिक रैंक की अगर हम डेफिनेशन करें तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनेगी, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को क्लासीफाई किया जाता है, हम उनको टैक्सोनॉमिक रैंक्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक या टैक्सा ये प्लूरल है, अगर इसकी सिंगल लगाएं तो वो टैक्सोन आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें टैक्सोनॉमिक रैंक की तो 1735 के अंदर कार्ल लिनस ने डिस्कवर किया था लाइनेन सिस्टम, ठीक है। या टैक्सोनॉमिक रैंक्स का उसने एक सिस्टम डिस्कवर किया था जिसका नाम लाइनेन सिस्टम है, और ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि कार्लस लाइनेन ने लाइनेन सिस्टम कब दरियाफ्त किया, 1735 में, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1735 में कार्ल लाइनेंस ने क्या चीज़ डिस्कस की, या 1735 में किसने डिस्कवर किया, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसने 7 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के 7 उसने रैंक्स दरियाफ्त किए थे, टैक्सोनॉमिक रैंक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास किंगडम, फाइलम, पहला किंगडम है, दूसरा फाइलम है, तीसरा क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, और लास्ट पे स्पीशीज़ है, ठीक है। 1977 के अंदर एक और रैंक आके ऐड हो गया जिसे हम डोमेन का नेम देते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि 1977 में क्या क्या आके ऐड हुआ, डोमेन आके एक रैंक ऐड हुआ जिसका नाम हमारे पास है डोमेन, ठीक है। ये हमारे पास इन सब की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। डोमेन किसे बोलेंगे, ये टैक्सोनॉमिक रैंक का सबसे हाईएस्ट लेवल है डोमेन, ठीक है। ये डिवाइड हो जाता है इनटू 3 डोमेन्स के अंदर, फिर आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोट, ठीक है, जिससे हम बोलेंगे ये बैक्टीरिया और आर्की को हम प्रोकैरियोट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के। लेकिन ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट है जो हमारे पास, ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक, वो डोमेन है। और अगर पूछा जाए कि सबसे लोवेस्ट कौन सा है, वो स्पीशीज़ है, ठीक है। या डोमेन आगे नेक्स्ट कितनी डोमेन्स में डिवाइड हो जाता है, 3 डोमेन्स के अंदर। फिर डोमेन के बाद किंगडम आता है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा डोमेन है, फिर छोटा किंगडम है, फिर उससे छोटा फाइलम, और सबसे छोटा स्पीशीज़ है। अगर हम यहाँ से बात करें, स्पीशीज़ से बड़ा जीनस है, जीनस से बड़ी फैमिली है, फैमिली से बड़े ऑर्डर है, ठीक है। इस तरह भी इसको
डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। फिर किंगडम है, डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू किंगडम। डोमेन किन के अंदर एटलीस्ट डिवाइड हो जाती है, किंगडम के अंदर। किंगडम कितनी है, ठीक है, ये 4 है। एनिमली है, प्लांटी है, फंजाई है और प्रोटिस्ट है। कितनी हमारे पास है, 4 है। एनिमली है, प्लांटी, फंजाई। टैक्सोनॉमिक रैंक्स के अंदर किंगडम की फर्दर डिवाइडेड कितने किंगडम्स के अंदर हो जाती है, 4 किंगडम्स के अंदर, ठीक है। फिर फाइलम है। फाइलम हमारे पास क्या है, किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइलम और डिवीजन। फाइलम का दूसरा नाम डिवीजन भी है, ठीक है। किंगडम फर्दर डिवाइड हो जाता है फाइलम के अंदर। फिर क्लास है, जो कि फाइलम डिवाइड हो जाती है क्लास के अंदर, क्लास डिवाइड हो जाती है ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर डिवाइड हो जाता है फैमिली के अंदर, फैमिली डिवाइड हो जाती है जीन के अंदर, और जीन डिवाइड हो जाता है स्पीशीज़ के अंदर, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल है हमारे पास, ठीक है। ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज़ ग्रुप होता है एक जैसे ऑर्गेनिज्म का, डेट कैन इंटरब्रीड यानी कि जो आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम स्पीशीज़ का नेम देंगे, ठीक है। अगर हम इस टैक्सोनॉमिक रैंक की समरी की बात करें तो ये समरी हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक की डेफिनेशन लिखी हुई है। ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक रैंक्स। ये हिस्ट्री है कि 1735 के अंदर कार्लस लेनस ने 7 लेनन सिस्टम के अंदर रैंक्स डिस्कवर किए थे। 1977 के अंदर डोमेन आके ऐड हो गई थी, ठीक है। ये सारी की सारी मतलब कि समरी लिखी हुई है। ये सारे के सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें अगर कोई भी बात आपको पूछनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन लास्ट पे लिखी हुई है। स्पीशीज़ क्या, स्पीशीज़ इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऐसे जानदारों का ग्रुप जो कि आपस में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के ज़रिए बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसे एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो कि आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज़। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा क्लासिफिकेशन के बारे में ही होगा। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास, और उससे नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारे पास टॉपिक होगा वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक होगा, 2 से 3, 5, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।